हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस्तकबाल है दोस्तों आप सबका आपके पसंदीदा चैनल एग्जाम इजी में एक बार फिर से। और मैं वो वीडियो लेके आ चुका हूं दोस्तों 12th क्लास उर्दू के लिए। किस क्लास का है उर्दू? ये 12th क्लास उर्दू कहकशा दोम। कहकशा दोम जो उर्दू आपके निसाब में शामिल है, आपके सिलेबस में शामिल है, वो वीडियो लेके हाजिर हो गया हूं दोस्तों ये ऐसा वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यकीन मानिए आप अपने इम्तहान में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। 100 में 100 नंबर लेकर के आएंगे। ऑब्जेक्टिव खासकर आपका एक भी गलत नहीं होगा दोस्तों। तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। और अभी तक आपने अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और इससे पहले भी एक दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक भी मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जो ग्रुप है दोस्तों, उनसे आप जरूर जुड़ें, ताकि जब मैं ये पीडीएफ जो है फ्री में वहां प्रोवाइड करने वाला हूं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले एग्जाम इजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नाउ लिखा हुआ है, आप अब तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और बिना देरी किए हुए देखते हैं दोस्तों आज का ये मास्टर नोट्स का वीडियो। और ये वीडियो आप सबके लिए जो दोस्तों गागर में सागर भरने का काम करेगा। यानी जो है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा कहकशा दोम जो है, यानी 12th क्लास का जो उर्दू है, वो इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। और ये वीडियो में 100 में से 100 आएगा। और मुकम्मल मास्टर नोट है, मुकम्मल वीडियो, यानी पूरा कहकशा दोम इसी वीडियो में कवर कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला चैप्टर जो कहकशा दोम का है वो क्या है। नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। ये क्या है दोस्तों? खाका है। किनका खाका है ये? तो ये मौलवी नजीर अहमद का है। और इनके जो शागिर्द थे मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, उसने जो है उसका खाका लिखा था। और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम था हसमतुल्लाह बेग। तो ये आप याद रखें। और 1885 ईस्वी में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी और 1947 में हैदराबाद में इंतकाल कर गए थे। कौन? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। ठीक है दोस्तों, जिसने लिखा है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं खाका श्री राम दिल्ली की एक यादगार मुशायरा, फूल वालों की शेर। ये सारी जो तसनीफात हैं ये मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की हैं दोस्तों। तो आप याद रखें, श्री राम का खाका भी इसने लिखा है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने। और इसकी जो दो तसनीफ है, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, बहुत ही मशहूर किताब है, और फूल वालों की शेर। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। और एक चीज याद रखेंगे मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बारे में कि डिप्टी नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। ठीक है दोस्तों, यह सवाल पूछ लिया जाता है कि डिप्टी नजीर अहमद जो है फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो उस्ताद थे। यानी फरहतुल्लाह बेग जो है वो शागिर्द थे और डिप्टी नजीर अहमद क्या थे? उस्ताद थे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात को याद रखेंगे। फरहतुल्लाह बेग सर्फ व नहू में कमजोर थे। सर्फ व नहू यानी एराब में वो गलतियां करते थे दोस्तों। सर्फ व नहू या एराब जो है एक ही चीज है, यानी जेरो जबर और पेश में जो है वो पढ़ने में गलतियां करते थे अक्सर, जब वो डिप्टी नजीर अहमद के पास पढ़ते थे। फरहतुल्लाह बेग और मियादानी पढ़ने जाते थे ना, आपने कहानी जरूर पढ़ी होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा चैप्टर क्या है? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल एक मजमून है। मजमून को जो है दोस्तों इंग्लिश में इसे कहते हैं, जिसको हिंदी में आप लोग निबंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश और हिंदी में मैं बता दिया इसका। मिट्टी का तेल जो है ख्वाजा हसन नजामी का है। और 1878 ईस्वी दिल्ली में ख्वाजा हसन नजामी पैदा हुए थे, जबकि 1955 में जो है ये इंतकाल कर गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे। हजरत निजामुद्दीन की सवाना निजाम बंसरी सी पारा है दिल, इसी ने लिखा है। किसने? ख्वाजा हसन नजामी ने। ख्वाजा हसन नजामी ने लिखा है दोस्तों। हजरत निजामुद्दीन औलिया का मजार कहाँ है? दिल्ली में है ना। उनकी शबाना लिखी है निजामी बंसरी के नाम से। और सी पारा है दिल जो इसकी बहुत ही मशहूर किताब है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। और देखते हैं इनके बारे में, तो मीर कल्लू की गवाही, अंजुम मानपुरी की एक किताब है मीर कल्लू की गवाही। तो आप इसको याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मीर कल्लू की गवाही किनकी है, तो अंजुम मानपुरी ने लिखी है मीर कल्लू की गवाही। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो है बाज पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक। ये भी मजमून है, इसे है। ठीक है, किसने लिखा है इसको? सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, किसने लिखा है? सैयद सुलेमान नदवी ने। और इनके जो वालिद हैं हकीम सैयद अबुल हसन। हकीम
सैयद अबुल हसन इनके वालिद हैं, सैयद सुलेमान नदवी के। और इसने इसका जो मजमून है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, इसने लिखा है। 1884 ईस्वी पटना में पैदा हुए थे और 1953 में कराची पाकिस्तान में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे 1884 में पटना में पैदा हुए थे और 1983 में कराची में इनका इंतकाल हुआ था। देखिए 1902 में पहला मजमून खातून की तालीम रिसाला अल पंच पटना से शाये हुआ। तो 1902 में पहला मजमून जो है खातून की तालीम के नाम से रिसाला जो अलपंच है ये पटना से शाये करवा रहे थे। ठीक है, रहमत आलम, शेर अफगानिस्तान जो इनका सफरनामा है, और खुतबात मदारिस, ये बहुत ही अहम किताबें हैं दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आप दो याद रखेंगे, शेर अफगानिस्तान जो इसका सफरनामा है किनका, सैयद सुलेमान नदवी का, और खुतबाते मदारिस। ठीक है, तो ये आप ये दोनों तसनीफात याद रखेंगे। और इनकी जो ज्यादातर पूछ ली जाती है, इनकी पैदाइश पूछ ली जाती है कि सैयद सुलेमान नदवी कहां पैदा हुए थे, तो 1884 में पटना में पैदा हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये कहकशा दोम यानी 12th क्लास का जो उर्दू है आपके निसाब में शामिल, उसी का मास्टर नोट है दोस्तों। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक जो इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, जो उर्दू 100 नंबर का लिए हैं दोस्तों, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो अगर एक बार भी कोई स्टूडेंट्स देख लेता है और जब वो इम्तिहान हॉल में इंटरव्यू करेगा तो यकीन मानिए वो 100 में 100 सवालात सही करके आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। सैयद सुलेमान नदवी ने सीरत नबी एक किताब है जो उनके उस्ताद ने लिखा था, शिबली नोमानी ने। तो आखिरी 4 जिल्दें शिबली नोमानी, उनके जो उस्ताद इंतकाल कर गए थे, तो उनके बाद जो आखिरी 4 जिल्दें थी सीरत नबी की, वो सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा था। और एक किताब है उनकी अरब व हिंद के ताल्लुकात। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, मैंने एक वीडियो में इसका जो है ऑब्जेक्टिव सवाल भी हल कराया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हयात शिबली भी इसी ने लिखा है, जो सवाना है किनकी, उनके उस्ताद की। मुकालात सुलेमान और अर्जुल कुरान भी जो है इनकी किताब है। तो आप याद रखें सीरत नबी की 4 जिल्दें और अरब व हिंद के ताल्लुकात, और शिबली नोमानी का सवाना जो है सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके निसाब में जो शामिल है चौथा चैप्टर वो है इंसाइया क्या है, जो एक मजमून है किनका है दोस्तों, वो वजीर आगा का है। और वजीर आगा की जो पैदाइश हुई थी वो 1922 में हुई थी। यहाँ मिस्टेक हो गया है दोस्तों, यहाँ 9 बना लेंगे इसको, यानी 1922 में जो है वजीर आगा पैदा हुए थे वजीर कोट में, और 2010 में उनका इंतकाल हुआ था लाहौर में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगला देखते हैं। और तो देखते हैं दोस्तों पांचवा चैप्टर है आपके कहकशा दोम का हिजरत, जो एक इंसाइया है। क्या दोस्तों, इंसाइया है। और किनका है ये इंसाइया, अहमद जमाल पाशा का है। अहमद जमाल पाशा के जो वालिद का नाम था वो था सुजात हुसैन। ठीक है दोस्तों, सुजात हुसैन अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम था। 1929 में इलाहाबाद में जो है अहमद जमाल पाशा पैदा हुए और 1987 में पटना में इनका इंतकाल हो गया था। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं अहमद जमाल पाशा के बारे में कि इंसाइया हिजरत में 3 मुल्कों का नाम दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, इंसाइया जो हिजरत है इनमें 3 मुल्कों का नाम है, और कौन कौन से मुल्क हैं, अरब, यूरोप और अमेरिका, ये 3 मुल्कों का नाम आया है। तो आप याद रखेंगे अगर पूछ लिया जाए कि इंसाइया हिजरत में इनमें से किस मुल्क का नाम नहीं आया है, तो इनके अलावा जो आएगा वो जो है सही हो जाएगा। तो अरब, यूरोप और अमेरिका, ये तीनों का नाम जो है इंसाइया हिजरत में आया है। ठीक है दोस्तों, और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है इनकी जो बहुत ही मशहूर किताब है अहमद जमाल पाशा की, वो कौन सी है, अंदेशाए शहर, मज़ामिन पाशा, फने लतीफ़ा गोई और लज्जत आजाद। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जो इनकी किताबें हैं इसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंदेशाए शहर पूछ लिया जाता है किनकी किताब है, तो अहमद जमाल पाशा की है। ठीक है, अगला जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और यहां से एक सवाल आप समझिए कि आपके इम्तिहान में आते हैं, वह है बागो बहार दास्तान। ठीक है दोस्तों, बागो बहार क्या है, सबसे पहले तो आप याद रखें कि बागो बहार एक दास्तान है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो बागो बहार एक दास्तान है और इसको किसने लिखा है, मीर अमन देहलवी ने। यह भी सवाल पूछ लिया जाता है कि बागो बहार को किसने लिखा है, तो मीर अमन देहलवी ने लिखा है। और 1732 में दिल्ली में जो है ये पैदा हुए थे और 1808 में कोलकाता में ये इंतकाल कर गए थे। तो आप इनकी पैदाइश और वफात को किसी का याद रखें या ना रखें, लेकिन मीर अमन देहलवी का जरूर रखें कि 1732 में दिल्ली में पैदा हुए और
1808 में कोलकाता में ये इंतकाल कर गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस्सा चार दरवेश का उर्दू तर्जमा जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों कि किस्सा चार दरवेश का जो उर्दू तर्जमा किया गया था वो किसकी फरमाइश पर किया गया था? जॉन गिलक्रिस्ट, जो फोर्ट विलियम कॉलेज का सदर शोबे हिंद का जो प्रिंसिपल था दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। किस्सा चार दरवेश जो है एक तर्जमा है और किनके कहने पर किया गया था? तो जॉन गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि मीर अमन देहलवी का तखल्लुस क्या था? तो मीर अमन देहलवी का जो तखल्लुस था वो लुत्फ था। क्या था? लुत्फ। तो आप याद रखेंगे लुत्फ किसका तखल्लुस था? मीर अमन देहलवी का। दोनों तरफ से याद रखना है दोस्तों। और इस दास्तान का जो किरदार है वो कौन से, उनके किरदारों पर एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। रूम का बादशाह जो आजाद बख्त है, ठीक है, आजाद बख्त है असल में, यहाँ सीन हो गया, सीन नहीं होगा तो होगा। ठीक है, तो रूम का एक बादशाह है आजाद बख्त और उनका जो ये वजीर है खिरदमंद। ठीक है, और बख्तियार भी एक किरदार है और मुल्क शहपाल जो जीनों का बादशाह है इनके किरदार हैं। तो आपके जो निसाब में बागो बहार दिया गया है दोस्तों उसमें से इसमें चार दुर्वेशों का किरदार है। कितने दुर्वेशों का? चार दुर्वेशों का आप याद रखेंगे। और इसमें से चौथा दुर्वेश जो चीन का रहने वाला है उसका किस्सा बयान किया गया है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो हम लोग चौथा दुर्वेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, वो वीडियो मॉडल सेट 1, 2, 3 के रूप में आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है वो है टोबा टेक सिंह जो एक अफसाना है। आपका 7वां चैप्टर है टोबा टेक सिंह जो एक अफसाना है। और टोबा टेक सिंह क्या है दोस्तों? एक गांव का नाम है, आप याद रखेंगे। टोबा टेक सिंह क्या है? एक गांव का नाम है। ठीक है, और अगला जो देखते हैं कि इसको किसने लिखा है टोबा टेक सिंह को, तो टोबा टेक सिंह को लिखा है सादत हसन मंटू ने। ठीक है, ये बहुत बड़े मुसन्निफ है दोस्तों और इनके वालिद का नाम था गुलाम हुसैन। ठीक है, तो टोबा टेक सिंह जो अफसाना है किसको लिखा है? सादत हसन मंटू ने। और टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम था। 1911 में लुधियाना में पैदा हुए थे सादत हसन मंटो और 1955 में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं कि पहला अफसाना जो है सादत हसन मंटो का वो है तमाशा, नया कानून, टोबा टेक सिंह, काली सलवार। सिर्फ एक नावल उसने लिखा है वो भी बगैर उन्वान के। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये सारी तसनीफात। ठीक है, 5 अफसाने जिन पर उनका मुकदमा चला था। देखिए इसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि सादत हसन का कौन सा अफसाना है जिसमें मुकदमा चला था, तो धुआं, काली सलवार, बू, ठंडा गोश्त जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अफसाना है दोस्तों, ऊपर नीचे और दरमियान। अगर आप लोग उर्दू पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा ये सारे अफसानों के बारे में, खासकर ठंडा गोश्त को आप लोग याद रखेंगे। चलिए ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बिला ताखीर, बिला वक्त को गवाए। और अगला जो अफसाना है आपके नए सिलेबस में शामिल वो है प्रोमिस। ठीक है दोस्तों, किनका अफसाना है? जीलानी बानू का अफसाना है प्रोमिस। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है वो है अम्मू। ठीक है दोस्तों, अम्मू इनका बहुत ही मतलब प्रोमिस अफसाने का जो है मरकजी किरदार है अम्मू। ठीक है, जिलानी बानू का अफसाना है प्रोमिस। 1936 ईस्वी बदायूं में ये पैदा हुई थी। अभी तक ये बाहयात है, मतलब ये इंतकाल नहीं की है, अभी भी ये हयात से है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो 1936 में बदायूं में ये पैदा हुई थी। और इनके जो अफसानवी मजमू हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि इनका पहला अफसानवी मजमुआ है रोशनी के मीनार, निर्वाण और कुन। ठीक है, तो ये 3 इनके जो अफसानवी मजमुए हैं, रोशनी के मीनार, निर्वाण और कुन। एक नाविल जो बहुत अहम है और आप सबके इम्तिहान में बार बार पूछा जाता है कि एवाने गजल किनका नाविल है। ठीक है दोस्तों, तो एवाने गजल जो है जिलानी बानू का नाविल है। बारिशे संग, ये भी याद रखेंगे, एवाने गजल, बारिशे संग। और नाविल्ट लिखे हैं इसने, नगमे का सफर और जुगनू और सितारे, ये नाविल्ट हैं। ठीक है दोस्तों, नाविल और नाविल्ट में क्या फर्क होता है? नाविल थोड़ा बड़ा होता है और नाविल्ट छोटा होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो एवाने गजल और बारिशे संग आप लोग याद रख लेंगे, इनका है जिलानी बानू का है। नगमे का सफर, जुगनू और सितारे इनके नाविल्ट हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल और अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में क्या है दोस्तों? भोले बिसरे गीत। भोले बिसरे गीत किसने लिखा है? सफी जावेद ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, इनके राइटर कौन है? सफी जावेद ने। ये भी एक अफसाना है। सफी जावेद 1935 को मुजफ्फरपुर में पैदा हुए और 2009 में पटना में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसकी तसनीफात देख लेते हैं एक मरतबा। इनकी तसनीफात में 1953 में दरभंगा के महानामा अफक में पहला अफसाना आट और तंबाकू साय हुआ। ठीक है, तो 1953 ईस्वी में दरभंगा के महानामा उफक में इनका जो पहला अफसाना था आट और तंबाकू वो साय हुआ था। ठीक है, तो यही थे इनके बारे में सफी जावेद जो भोले बिसरे गीत लिखे हैं। देखते हैं
10 नंबर, और 10 नंबर में क्या है, 10वां चैप्टर जो आपका था वो था अब्राहम सक्का। क्या था दोस्तों? अब्राहम सक्का। अब्राहम सक्का के जो लेखक हैं वो है सलाम बिन रज़्ज़ाक। आप इनको जरूर याद रखें। हर अफसाने और हर मजमून, हर दास्तान के आपको जो राइटर हैं दोस्तों उसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब्राहम सक्का अफसाना है और इनके राइटर हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक। सलाम बिन रज़्ज़ाक 1941 में महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। कहां हुए थे? महाराष्ट्र, यानी जहां मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई ही है। और अफसानवी मजमूआ शिकस्ता बुतों के दरमियान, शिकस्ता बुतों के दरमियान जो है दोस्तों इनका है अफसानवी मजमूआ। किनका है? सलाम बिन रज़्ज़ाक का, जिसने जो है लिखा है अब्राहम सक्का। अब्राहम सक्का चौथे दर्जे तक पढ़े लिखे थे, आप सबने पढ़ा होगा। चलिए अगला जो सवाल देखते हैं वो है गुब्बारे खातिर। गुब्बारे खातिर से खुतूत, 3 खुतूत आपके निसाब में शामिल है। टोटल गुब्बारे खातिर के 24 खुतूत हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो खुतूत हैं ये मकतूबुल अलैह किनको लिखा गया था? हबीब रहमान खान सिरवानी को लिखा गया था दोस्तों। कहां से लिखा गया था? तो ये आप याद रखेंगे, किला अहमदनगर के जेल से लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, गुब्बारे खातिर के 3 खुतूत जो आपके निसाब में शामिल है। खुतूत का जो मजमुआ है मकतूबुल अलैह हबीब रहमान खान सिरवानी के नाम लिखे गए थे। गुब्बारे खातिर में 24 खुतूत है टोटल, जिसमें से 3 खुतूत ही आपके सिलेबस में शामिल है और किला अहमदनगर के जेल से लिखा गया था। यह सवाल बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है वो है कि अब इसको गुब्बारे खातिर के खुतूत किसने लिखे हैं? तो अबुल कलाम आजाद ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं दोस्तों? जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, अबुल कलाम आजाद, वजीर तालीम जिसको कहते हैं। ठीक है, इनका असल नाम था मुहीउद्दीन। आप इनका असल नाम जरूर याद रखें। अबुल कलाम का जो असल नाम था वो मुहीउद्दीन था और इनके वालिद यानी इसके अब्बू का नाम मौलाना खैरुद्दीन था। इनकी बीवी का नाम था जुलेखा बेगम। क्या नाम था दोस्तों? जुलेखा बेगम। 1888 में मक्का मुअज्जमा में पैदा हुए थे और 1958 में दिल्ली में पैदा हुए थे। मक्का मुअज्जमा कहां है दोस्तों? सऊदी अरब में। तो आप ये भी याद रखें। ठीक है, 1888 में मक्का मुअज्जमा में और 1958 में दिल्ली में इनका क्या हुआ था? इंतकाल हो गया था। चलिए अगला जो है इनके बारे में जो अगला तसनीफात के बारे में इनका देख लेते हैं कि 1903 में एक रिसाला इसने जो है जारी किया था जिसका नाम था लसानुल सिद्क। क्या नाम था दोस्तों? लसानुल सिद्क। 1903 में लसानुल सिद्क। 1912 में अखबार अल हिलाल, और अल हिलाल जो अखबार है 1914 में बंद हो गया था। अल हिलाल के बदले पर अल बलाग 1915 में जो है दोस्तों जारी किया गया था। तो आप ये याद रखेंगे 1915 में अल बलाग जारी किया गया था। और इनकी जो एक खुद नविस्त है उसका नाम है तज़किरा। तज़किरा जो खुद नविस्त किनकी है? तो वो अबुल कलाम आजाद की है। ये आप याद रखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम और तर्जमानुल कुरान इनकी बहुत ही मशहूर तसनीफात है दोस्तों। किनकी? मौलाना अबुल कलाम आजाद की बहुत ही मशहूर तसनीफात है, इसीलिए आप इनको भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सबने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अगला जो अबुल कलाम आजाद के बारे में है कि 44 महीने तक रांची में बंद रहे। जो किला अहमदनगर है दोस्तों वो रांची में है और 44 महीने तक बंद थे। और 35 बरस की उम्र में 1923 में कांग्रेस के सदर बने थे। ठीक है दोस्तों, 35 बरस की उम्र में 1923 ईस्वी में जो है कांग्रेस के सदर बने थे। तो आप ये सारे चीज याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए @exam easy लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो @exam easy का मतलब है कि आप जब YouTube में सर्च करेंगे @exam easy और जो पहला चैनल आएगा दोस्तों वो आपका अपना चैनल एग्जाम इजी होगा। तो एग्जाम इजी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के पीडीएफ बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर चैप्टर जो है आपका 11 नंबर चैप्टर है गुफ्तगू। गुफ्तगू किनका है दोस्तों? गुफ्तगू अली सरदार जाफरी का है। अली सरदार जाफरी 1913 ईस्वी में बलरामपुर में पैदा हुए थे और 2000 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। अली सरदार जाफरी को पद्मश्री का जो है क्या मिला था दोस्तों? अवार्ड मिला था। गुफ्तगू और मेरा सफर 2 नज़में आपके निसाब में शामिल है। तो ये दोनों नज़में हैं किनकी? अली सरदार जाफरी की। 1913 बलरामपुर में पैदा हुए थे, 2000 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है दोस्तों, और इनके बारे में, इनकी तसनीफात के बारे में हम लोग देखते हैं कि अली सरदार जाफरी की जो शेरी मजमूए हैं वो है परवाज, खून की लकीर, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब,
पीराहन लहू पुकारता है। तो ये सारे किनकी है? खून की लकीर, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब, पीराहन लहू पुकारता है, तो अली सरदार जाफरी की है। 1997 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है कि अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? तो 1997 में। उर्दू अदब में अभी 4 ही शायर हैं जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ठीक है दोस्तों, नज़्मे नई दुनिया को सलाम, एशिया जाग उठा, पत्थर की दीवार और एक फूल, ये इनकी नज़्में हैं। तो ये आप जरूर याद रखें कि नई दुनिया को सलाम और एशिया जाग उठा, पत्थर की दीवार और एक फूल किनका है? तो अली सरदार जाफरी का है। चलते हैं दोस्तों बिना वक्त गवाए 13 नंबर चैप्टर में, और 13 नंबर जो चैप्टर है आपका वह है खेती नज्म। खेती नज्म किनकी है? अमीक हनफी की है, जिनका असल नाम था अब्दुल अजीज हनफी। जिसका असल नाम क्या था दोस्तों? अब्दुल अजीज हनफी। 1928 में एमपी यानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे और 1985 में दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। पहला जो मजमुआ है इनका संग पेहराहन, ये आप याद रखेंगे किनका है? अमीक हनफी का जो पहला मजमुआ है वह है संग पेहराहन। ठीक है दोस्तों, और अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 14 नंबर चैप्टर क्या है? बरक़े कलीशा। बरक़े कलीशा एक जरीफाना नज्म है। आप सब जानते हैं कि अकबर इलाहाबादी एक जरीफाना शायर हैं जिसका असल नाम है अकबर हुसैन। 1845 या 46 ईस्वी में इलाहाबाद में पैदा हुए और 1921 में इलाहाबाद में ही इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है दोस्तों, बरक़े कलीशा जो इनका नज्म है ये हमारे निसाब में, सिलेबस में शामिल है। अवध पंच के 9 रत्नों में से थे ये आप याद रखेंगे। पूछ लेगा आपको कि इनमें से अवध पंचों के 9 रत्नों में कौन थे? तो वो थे अकबर इलाहाबादी। ठीक है, इनकी जो नज्म है बरक़े कलीशा एक जरीफाना नज्म है, इसलिए आप याद रखें। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन जरीफाना नज्म है, तो वह है बरक़े कलीशा। ठीक है दोस्तों, ये सब आप याद रखेंगे। और ये 15 नंबर हालांकि होता या 14 ही लिखा हुआ है, तो 15 आप लोग पढ़ लेंगे। अगला जो आपका चैप्टर है मुतशायर, ये भी एक जरीफाना नज्म है दोस्तों। किनकी है? जफर कमाली साहब ने जो है लिखे हैं मुतशायर। मुतशायर के माने होते हैं बनावटी शायर, और 1959 में सीवान में पैदा हुए थे। सीवान कहाँ है? सीवान जिला कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सीवान जिला किस स्टेट में है, किस राज्य में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मुतशायर के माने होते हैं बनावटी शायर। देखिए लिखा हुआ भी है कि मुतशायर के माने क्या होते हैं? बनावटी शायर के होते हैं। चलिए बिला ताखिर जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि हम नहीं जानते जो तर्जमा है वो किनका है? यूजीनो मुंताले का है दोस्तों। किनका है? यूजीनो मुंताले का। हम नहीं जानते इसका इंग्लिश क्या होता है? आप लोग वो भी कमेंट में बताएं कि हम नहीं जानते का इंग्लिश क्या होता है। ये तर्जमा किया गया है दोस्तों, ठीक है ना, एक कहानी से। और इनके जो राइटर हैं वो है यूजीनो मुंताले। 1896 में जेनेवा में पैदा हुए थे। ठीक है दोस्तों, और तर्जमा निगारी ज़ेदी में इसको महारत हासिल था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, और अगला क्या है दोस्तों? अगला है आपका दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं किन का मिसरा है दोस्तों? तो ये मिसरा मिर्जा गालिब का है। मिर्जा गालिब 1797 ईस्वी आगरा में पैदा हुए थे और 1869 ईस्वी को दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया था। तो 16वां चैप्टर जो है दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, यह गजल का मिसरा है दोस्तों। ठीक है ना, बहुत ही अहम मिसरा है। पूछ लिया जाता है कि ये किन का मिसरा है, तो मिर्जा गालिब का है। इनकी पैदाइश और वफात भी पूछी जाती है। तो 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए, 1869 में जो है दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया था। इनके बारे में जो है अहम तसनीफात है वो हम लोग देख लेते हैं। पंच आहंग, फारसी इंसा परदराजी और मेहर निमरोज, अहदे तैमूर से हुमायूं तक जो इसने किताबें लिखी हैं। महानिमरोज अहदे अकबर से बहादुर शाह जफर तक की कहानी है दोस्तों। तो ये सारी इनकी बहुत ही मशहूर किताबें हैं। इनके 2 खुतूत के मजमूए हैं, अवधे हिंदी और उर्दू मोल्ला, उनको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, 17वां चैप्टर जो है आपका है, आपके सिलेबस में शामिल है, वो है अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या। ये भी गजल है दोस्तों। किनका है? यगाना चंगेजी का है दोस्तों। और यगाना चंगेजी का असल नाम बार बार इम्तिहान में पूछ लिया जाता है कि यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? मिर्जा वाजिद हुसैन यास। ठीक है दोस्तों, तो यगाना चंगेजी का जो असल नाम है वह है मिर्जा वाजिद हुसैन यास। 1884 में अजीमाबाद में ये पैदा हुए थे और 1956 में लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया था। अजीमाबाद यानी पटना का पुराना नाम है दोस्तों, अजीमाबाद। ठीक है, तो आप सब याद रखें। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, ये गजल है यगाना चंगेजी का।
जिसका असल नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन यास 1884 में अजीमाबाद में पैदा हुए, 1956 में लखनऊ में इंतकाल हुआ। नुस्तरे यास और आयात विजदानी इनकी बहुत ही मशहूर किताब है दोस्तों, ये आप याद जरूर रखें, पूछ लिया जाएगा नुस्तरे यास और आयात विजदानी किनकी है, तो यगाना चंगेजी की किताब है। और ये जो तखल्लुस करते थे वो यास तखल्लुस करते थे, ये आप याद रखेंगे। गालिब शिकन कहा जाता है दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से गालिब शिकन किसे कहा जाता है, तो और गालिब का चच्चा भी अपने आप को कहा है यगाना चंगेजी ने, तो इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं 18वां चैप्टर। 18वां चैप्टर है, ये भी गजल है कि इस पर भी दुश्मन का साया पड़ गया, इस पर भी दुश्मन का साया पड़ गया। ये किनका है, खलीलुर रहमान आजमी का है दोस्तों, और 1927 में आजमगढ़ में पैदा हुए थे, 1978 में इनका इंतकाल हो गया था दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इस पर भी दुश्मनों का साया पड़ गया, यह गजल है। और अगला देखते हैं शेरी मजमुआ कागजी पैरहन, इनका जो है शेरी मजमुआ है कागजी पैरहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नया अहदनामा, जिंदगी ए जिंदगी, आसमां ए आसमां, किनका है दोस्तों, तो खलीलुर रहमान आजमी साहब का है, ये आप याद रखेंगे। ये इनमें से एक सवाल पूछा गया था नया अहदनामा के बारे में, पिछली बार ही पूछा गया है दोस्तों कि नया अहदनामा किन का जो है शेरी मजमुआ है, तो खलीलुर रहमान आजमी का है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है इस बार कागजी पैरहन पूछ ले, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। कागजी पैरहन, नया अहदनामा, जिंदगी ए जिंदगी, आसमां ए आसमां, ये सारे तसनीफात किनकी है, तो खलीलुर रहमान आजमी का है। उम्मीद करता हूं एग्जाम इजी यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं, और जब मैं लाऊंगा तो आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। चलिए दोस्तों 19 नंबर में है गमे अरशद, जो कतई तारीख लिखा गया है गमे अरशद का, ठीक है दोस्तों। अताउर रहमान काकुई ने लिखा है, जो 1904 में काकू में पैदा हुए थे, काकू बिहार में है दोस्तों, और 1998 में ये पटना में जो है इंतकाल कर गए थे। अपने जवां साल बेटे की मौत पर इसने मरसिया लिखा था, ठीक है, कतई तारीख लिखा था गमे अरशद के नाम से। अता काकुई जो काकू में पैदा हुए थे, काकू एक जगह है बिहार में, ठीक है दोस्तों। अपने जवां साल मतलब इनके जो जवान बेटे थे वो इंतकाल फरमा गए थे, तो उन्हीं की याद में उसने जो है कतई तारीख लिखा था, यानी मरसिया कह सकते हैं आप इसको। चलिए दोस्तों ये लास्ट पेज है मेरे ख्याल से, और 20 नंबर जो हम लोग है देखते हैं। 20 नंबर जो है आपका निसाब में जो शामिल है, जो चैप्टर है वो है यारब चमन को गुलजार इरम कर दे, ये मरसिया है। और किनका है दोस्तों, मीर अनीस का मरसिया है, जिसका असल नाम है मीर बबर अली अनीस। ये पूछ लिया जाता है कि मीर अनीस का असल नाम क्या है, बार बार पूछा गया है, तो मीर बबर अली अनीस। हो सकता है इस बार भी पूछ ले, तो आप लोग याद रखें। और जो चीज याद ना रहता हो आप कॉपी में जरूर नोट करें दोस्तों, कॉपी में नोट करने का फायदा है कि आप एक बार उनको देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये एक मरसिया है, यारब चमन को गुलजार इरम कर दे, ये मरसिया किनका है, मीर बबर अली अनीस का है, जिसका नाम मीर अनीस था। ये अनीस तखल्लुस करते थे, 1802 में फैजाबाद में पैदा हुए थे, ठीक है दोस्तों, और 1874 में लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया था। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे, 1802 में फैजाबाद में पैदा हुए, 1874 में लखनऊ में इंतकाल किए। और अगला जो इनका तसनीफात है उनको हम लोग देख लेते हैं कि रुकन चेहरा, सरापा, रुखसत आमद, रज, जंग, शहादत बैन, ये सारे जो है जुज है दोस्तों, मरसिया के जुज हैं। मरसिया के 8 जुज होते हैं, तो उनमें से जो है पहला है क्या, चेहरा, दूसरा सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत और बैन, ये मरसिया के जुज हैं। इसको आप याद रखें, इनमें से कुछ पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि जुज जो है किसका रुकन है, तो किसका हो जाएगा, मरसिया का हो जाएगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बैन किसका रुकन है, तो मरसिया का हो जाएगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि चेहरा किसका रुकन है, तो ये मरसिया का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले जो मीर अनीस थे वो हजी तखल्लुस करते थे, आप लोग याद रखें कि हजी तखल्लुस करते थे कौन, मीर अनीस पहले, लेकिन बाद में उसने जो है अनीस तखल्लुस रखना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो आप इस बात को बखूबी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों और देखिए एक जो अहम इसके बारे में है, मीर अनीस के बारे में, कि नासिक के कहने पर हजी से अनीस तखल्लुस किया।
ठीक है। तो नासिक लखनवी भी एक बहुत बड़े शायर हैं। तो नासिक के कहने पर जो है उसने उसका पहले तखल्लुस का था हजी, लेकिन नासिक ने कहा कि हजी सही नहीं लग रहा है, उसने कहा कि अनीस तखल्लुस रखें आप। तो उनके कहने पर उसने अनीस तखल्लुस रखा था। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है मैं यूनिवर्सिटी में। खुद नविस्त है ये एहसान दानिश की, जिसको मजदूरों का शायर कहा जाता है दोस्तों, एहसान दानिश को। तो मैं यूनिवर्सिटी में, यह खुद नविस्त है किनकी? एहसान दानिश की। एहसान दानिश 1914 में मेरठ में जो है पैदा हुए थे और 1982 में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है दोस्तों, 1914 में मेरठ में पैदा हुए थे और 1982 में इनका इंतकाल हुआ था। इनकी जो तसनीफात है दोस्तों, इनकी तसनीफात में जो है हदीस अदब, दर्द जिंदगी, चिरागा, जहाने दानिश और जख्म वो मरहम, इनकी जो है बहुत ही अहम तसनीफात है। तो आप याद रखें कि हदीस अदब, दर्द जिंदगी, चिरागा, जहाने दानिश और जख्म व मरहम, ये सारी तसनीफात हैं, आप सब याद रख लेंगे। चलिए इनका जो तखल्लुस था वो था दानिश। क्या था दोस्तों? दानिश तखल्लुस करते थे। और इनकी जो पहला खुदनवी, अच्छा उर्दू का जो पहला खुदनविस्त है वह तारीख अजीब और काला पानी के नाम से इनको जानते हैं। हयात नस्साख जो है दोस्तों, हयात नस्साख भी उर्दू की पहली खुदनविस्त है। तो आप याद रखेंगे उर्दू की पहली खुदनविस्त कौन सी है? काला पानी है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो आपके निसाब में शामिल है वह है 22वां और वह है फसाना अजायब, जो बहुत ही मशहूर दास्तान है रजब अली बेग सुरूर की है दोस्तों। फसाना अजायब जो 1824 में लिखी गई थी कानपुर में, और रजब अली बेग सुरूर की जो पैदाइश हुई है वो 1785 और 1786 के दरमियान लखनऊ में हुई है और 1869 ईस्वी में बनारस में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है दोस्तों, 1869 में एक बहुत बड़े शायर और भी किनका इंतकाल हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो फसाना अजायब जो दास्तान है रजब अली बेग सुरूर की है, 1785 या 86 लखनऊ में पैदा हुए थे, 1869 में बनारस में इनका इंतकाल हुआ था। और इस फसाना अजायब के बारे में जो मशहूर बातें हैं वो हम लोग जान लेते हैं। वह है 1824 में कानपुर में लिखा गया हकीम असद अली की फरमाइश पर। ठीक है दोस्तों, तो फसाना अजायब जो है 1824 में कानपुर में लिखा गया था, किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली की फरमाइश पर। लखनऊ की तारीफ और कानपुर की मजम्मत की गई है। तो इस दास्तान में क्या है दोस्तों? लखनऊ जो शहर है उनकी तारीफ बयान की गई है और कानपुर जो शहर है उनके बारे में बुराई बयान की गई है, यानी उसकी मजम्मत की गई है। और इनके जो किरदार हैं, रजब अली बेग सुरूर का जो तखल्लुस था वो था सुरूर। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। इनका जो बहुत ही मशहूर किरदार है फिरोज बख्त, बादशाह फिरोज बख्त, बेटा जाने आलम उनका बेटा, और उनकी बीवी जो थी माहे तलत, और अंजुमन आरा जो उनकी माशुका थी, ये इनके किरदार हैं किनके? दास्तान फसाना अजायब के। अगला जो 23वां चैप्टर है दोस्तों, 23 जो चैप्टर है वो चैप्टर है क्वारंटाइन। और क्वारंटाइन जो अफसाना है वो राजेंद्र सिंह बेदी का है। इब्तदा में मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। कौन? राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी जो है शुरू में अपना नाम मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे, लेकिन बाद में उसने राजेंद्र सिंह बेदी अपनाया। क्वारंटाइन अफसाना आपके निसाब में शामिल है इनका। 1915 में लाहौर में पैदा हुए और 1984 में इनका इंतकाल हो गया मुंबई में। ठीक है दोस्तों, तो इनकी पैदाइश और वफात याद रखें, ये पूछ लिया जाता है। 1915 में लाहौर में पैदा हुए थे, 1984 में इनका इंतकाल हुआ था। इनकी जो तसनीफात है वो हम लोग देख लेते हैं। इनकी तसनीफात है, पहला अफसाना है महारानी का तोहफा। ठीक है दोस्तों, क्या है? महारानी का तोहफा। और इनका जो वाहिद नाविल है एक चादर मैली सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इनका नाविल है ये एक चादर मैली सी। और अफसाना इनका जो पहला है वो है महारानी का तोहफा। और पहला जो इनका अफसानों का मजमुआ है वो है दाना व दाम। तो ये आप याद रखें, अफसानवी मजमुआ अगर पूछ लेगा तो इनका हो जाएगा दाना व दाम, पहला अफसानवी मजमुआ। और अफसानवी मजमुआ में इनका है गरम कोट, ग्रहण और अपने दुख मुझे दे दो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपने दुख मुझे दे दो इनका बहुत ही मशहूर अफसानवी मजमुआ है। तो आप गरम कोट और ग्रहण के नाम से भी याद रखेंगे। एक गरम सूट है जो सादत हसन मंटू ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब आप YouTube में @exam easy सर्च करेंगे, @exam easy सर्च करेंगे तो मेरे YouTube चैनल का नाम आ जाएगा। किसी को भी आप कभी भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, जो पहला चैनल होगा वही मेरा चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला जो सवाल है वो है 24 नंबर का। और 24 नंबर में क्या है? कामिल इनकलाब
का खुतबा यानी नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जिसको आप लोग पढ़े होंगे सोशल साइंस में, संपूर्ण क्रांति। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा, कामिल इनकलाब इसको उर्दू में कहते हैं, संपूर्ण क्रांति को। तो संपूर्ण क्रांति यानी कामिल इनकलाब का खुतबा मतलब नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1902 में शताब्दी दियारा में पैदा हुए थे और 1979 ईस्वी में पटना में जो है इनका इंतकाल हो गया था। शताब्दी दियारा बिहार का एक सूबा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 1902 में पैदा हुए थे शताब्दी दियारा में। लोक नायक के नाम से भी जाने जाते हैं, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, आपने पढ़ा होगा। तो लोक नायक के नाम से ये बहुत ही मशहूर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 25। अच्छा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से एयरपोर्ट भी है पटना में। आप लोग कभी जाएंगे तो जरूर देखेंगे कि एयरपोर्ट है पटना में। पटना के जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो जरूर जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है वो कहां पर है? पटना में है, इन्हीं के नाम पे है। शिकस्त जनदा का ख्वाब किनका है दोस्तों? जोश मली आबादी का है, जो एक नज्म है, बहुत ही मशहूर नज्म है दोस्तों। शिकस्त जनदा का ख्वाब जोश मली आबादी का है। और आप सब याद रखें कि जोश मली आबादी का जो असल नाम है दोस्तों वो है शब्बीर हसन खां। यही तो पूछा जाता है इम्तिहान में कि जोश मली आबादी का असल नाम क्या है? शब्बीर हसन खां है। 1896 ईस्वी में मलिहाबाद में ये पैदा हुए थे और 1982 में इस्लामाबाद में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है दोस्तों, आप सब याद रखेंगे 1896 में मलिहाबाद में और 1982 में इस्लामाबाद में इनका इंतकाल हुआ था। इनकी जो शेरी मजमुए हैं दोस्तों, इनकी रूहे अदब जो इनका पहला शेरी मजमुआ है, नक्श व निगार, 16 व सबनम, फिक्र व नुसात, जुनून व हिकमत। चले इनका शेरी मजमुआ को याद रखने का मैं एक ट्रिक बताता हूं आप सबको। देखिए, इनके जितने भी शेरी मजमुए हैं इनके बीच में क्या होगा? वाव लगा होगा। जैसे रूहे अदब है और नक्श व निगार, आप देखिए वाव लगा हुआ है बीच में ना। यहां देखिए 16 व सबनम, वाव लगा हुआ है, 16 व सबनम, फिक्र व नुसात, वाव लगा हुआ है, जुनून व हिकमत, वाव लगा हुआ है। तो जोश मली आबादी के जितने भी शेरी मजमुए हैं दोस्तों, लगभग 90% शेरी मजमुओं में उनका वाव लगा हुआ है बीच में। अगर ऐसा कोई शेरी मजमुआ नजर आता है आपको तो वो आप बिला हिचक जोश मली आबादी का लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। मैं बार बार बता रहा हूं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, इनकी जो खुद नविश्त है ये पूछ लिया जाता है इम्तिहान में। यादों की बारात और दिल्ली से माहनामा कलीम जारी किया था इसने। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जोश मली आबादी की खुद नविश्त का नाम क्या है? यादों की बारात, और इनकी माहनामा है कलीम के नाम से इसने माहनामा जारी किया था। चलिए, अब 2 चैप्टर बचे हैं, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। वली दक्कनी के बारे में, जो बहुत बड़े गजलगो शायर हैं दोस्तों, जिनका असल नाम है सैयद वली मोहम्मद के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। वली दक्कनी जो दक्कन के हैं, दक्कन कहां पर है? हैदराबाद का एक पुराना नाम है दोस्तों, दक्कन। ठीक है, 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में पैदा हुए थे और 1720 से 25 के बीच में अहमदाबाद में इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है दोस्तों, हम असर शायर हैं इनका फिराकी जो एक शायर है बहुत बड़े उस जमाने के, वो वली दक्कनी के हम असर हैं, यानी उसी जमाने के हैं ये दोनों। चलिए अगला जो देखते हैं इनके बारे में तसनीफात, वली दक्कनी की तसनीफात। पहला बाकायदा दीवान वली के दीवान को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि पहला बाकायदा दीवान किसको कहा जाता है? वली के दीवान को कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। ठीक है, तो वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा है? तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा है। आप ये याद रखेंगे। और पहला बाकायदा दीवान वली के दीवान को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनका जो असल नाम था वो था शमसुद्दीन, ये आप याद रखेंगे, शमसुद्दीन इनका असल नाम था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि वली का मुकाबला चासर से किया जाता है। चासर एक बहुत बड़े शायर थे दोस्तों, इसलिए वली का मुकाबला उस लेवल के शायर थे वली दक्कनी। मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को शायर कुदरत भी कहा है। तो वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम तो कहा है, लेकिन शायर कुदरत भी कहा है। किसने? मोहम्मद हुसैन आजाद ने, जो बहुत बड़े एक क्या थे? तनकीद निगार थे दोस्तों। ठीक है, चलिए, और इस पीडीएफ का मास्टर नोट्स का जो आखिरी चैप्टर है दोस्तों वह है तजहीके रोजगार, जो एक कसीदा है। किनका है? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का है दोस्तों। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा 1712 में या 1713 में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1700
81 में जो है इनका इंतकाल हो गया था लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, तो मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा उर्दू कसीदा गो के बहुत बड़े जो है दोस्तों शायर हैं, जिसको हिजू गोई में महारत हासिल थी। इनकी जो कसीदा है बाबुल जन्नत अली रहमतुल्लाह अलैह की शान में है दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर है दोस्तों। बाबुल जन्नत जो अली रहमतुल्लाह अलैह, आप लोग हजरत अली का नाम सुने होंगे, उसी की शान में इसने कसीदा लिखा है बाबुल जन्नत। कसीदा किसको कहते हैं दोस्तों? किसी आदमी की शख्सियत को बयान करना उसे कसीदा कहते हैं। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो असल नाम था वो था इसका जो तखल्लुस था दोस्तों वो था सौदा। ठीक है, कसीदा का नकाश अव्वल कहा जाता है। आपको पूछ लेगा कि कसीदा का नकाश अव्वल किसे कहते हैं, तो आप बिला हिचक बता देंगे कि मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है कसीदा का जो है क्या थे दोस्तों? नकाश अव्वल थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, मुझे यकीन है कि आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें एग्जाम इजी यूट्यूब चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद मैं मॉडल पेपर लेके आने वाला हूं, तो मॉडल पेपर्स के वीडियो आप देखना ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आपको इस वीडियो के बाद जब आप मॉडल पेपर की वीडियो देखेंगे तो फटाफट आप हल करेंगे, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज व अस्सलाम।